Good morning, students. This is very short video on The Hound of Baskervilles, written by Sir Arthur Conan Doyle, right? So I'm just going to speak a very short summary through this because this is board work done in the college, right? So let us see what's the story. The Hound of Baskervilles, right? This is the detective novel written by Sir Arthur Conan Doyle. So that's first of all, these are the characters, right? Setting is on Denmark, right? सब कुछ डेनमार्क में होता है. एक प्लेस है जिसका नाम है बास्करविल हॉल्स, राइट? सो ये बास्करविल हॉल है यहाँ पे. यहाँ ये इसके आसपास खूब दलदल है और बहुत डरावनी हवेली टाइप की है ये, है ना? और हाउंड मतलब वाइल्ड डॉग, राइट? अब क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या है इसमें? तो मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें शार्लॉक होम और उनका फ्रेंड कम असिस्टेंट डॉक्टर जॉन वॉटसन, राइट? ये डिटेक्टिव है. और मॉर्टिमर जो है वो किसका फ्रेंड है? ही इज़ फ्रेंड ऑफ सर चार्ल्स बास्करविल. ये दोनों फ्रेंड्स हैं. बास्करविल फैमिली में कौन है? ह्यूगो बास्करविल, चार्ल्स बास्करविल, और अभी जो सर्वाइवर मेंबर है वो है सर हेनरी बास्करविल, है ना? आप ये फ्रेंड्स हैं. और फिर यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे कैरेक्टर है स्टेपल्टन, जिसमें हस्बैंड या वाइफ है क्लियर नहीं है अभी, जैक और बैरी, है ना? और कैरेक्टर्स देखते हैं हम. तो इसमें यहाँ पे ये क्या है, एक मिनट, बटलर. यस, सो दीज आर द बटलर. बटलर कौन है? ये है, ये बटलर है. कौन? बैरीमोर और उसकी वाइफ मिसेस बैरीमोर. और सेल्टन जो है ये एस्केप कन्विक्ट है. ये इतने लोग हैं इसमें. अब हम इसकी स्टोरी देखेंगे. इस स्टोरी में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर. सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर सर चार्ल्स बास्करविल की डेथ हो गई है. हार्ट अटैक से डेथ हुई है ऐसा उनका कहना है. तो सर जेम्स मॉर्टिमर को ये डाइजेस्ट नहीं होती ये बात. क्यों डाइजेस्ट नहीं होती? क्योंकि उनकी डेड बॉडी के पास में हाउंड के कुत्ते के पैर के पॉज के निशान हैं. तो उनको, और उनकी जो डेड बॉडी है सर चार्ल्स बास्करविल की, वो बड़ी डरावनी, ऐसा लगता है कि किसी डरावनी चीज़ को देख कर उनकी डेथ हुई है. तो वो क्या करते हैं, एक तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि जो सर हेनरी बास्करविल है ये अभी अभी कनाडा से लंदन आया है. कनाडा से लंदन आया है ना? और ये आता है और ये अपनी ये जो हवेली है बास्करविल हॉल, है ना, इसके बारे में बहुत सुनता है कि यहाँ बहुत डरावनी आत्माएं आती हैं और इसीलिए सर चार्ल्स की डेथ हो गई. और ऐसा ये सुनता है. लेकिन ये बिल्कुल नहीं डरता. कौन? सर हेनरी बास्करविल. वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी हवेली में ही रहूँगा. लेकिन वो लंदन से अभी आया, कनाडा से अभी आया है, तो कुछ दिन तक एक होटल में रुकता है. पर उसके साथ बड़ी अनयूजुअल चीज़ें होती हैं. पहले तो उसको एक नोट मिलता है, थ्रेट नोट रहता है कि आप तुरंत इस जगह से चले जाओ, नहीं तो आपकी हवेली में इविल सोल्स आती है. हाउंड है आपकी हवेली और आपकी हवेली को आ, मतलब घोस्ट हाउंड करते हैं और इसीलिए वो हो सकता है कि आपको भी मार डाले. और आपके यहाँ डेथ भी इसीलिए हो रही है. तो आपको यहाँ रहना ही नहीं चाहिए. तो इट इज़ बेटर टू लीव लंदन इमीडिएटली. तो भी वो विश्वास नहीं करता. लेकिन उसके साथ दूसरी अनयूजुअल चीज़ होती है कि उसके शूज़ के पेयर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. एक
कोई दूसरे पैर का जूता मिलता है, एक दूसरे पैर का जूता, तो वो बहुत डर जाता है। तब उसको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, ऐसा नॉर्मली ऐसा कौन कर रहा है। तो इस तरह से उसके साथ जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर ये सारा मैटर लेके जॉन मॉर्टिमर किसके पास जाता है, एक डिटेक्टिव हायर करता है, शर्लॉक होम्स। और शर्लॉक होम्स के बारे में बता दूं कि एक आपने उसका पूरा शर्लॉक होम्स का पिक्चर देखा होगा, अगले वीडियो में मैं सब कुछ बनाऊंगी, जिसमें वो एक हैट है और लॉन्ग ओवरकोट है, गम बूट्स है, ऐसा उनका एक पिक्चर। हालांकि ये डिटेक्ट फिक्शियस कैरेक्टर है, लेकिन जब कैनन डॉयल डॉक्टर थे, वो फिजिशियन थे कैनन डॉयल, तो वो उन्होंने जब ये नॉवेल लिखी तो जब इसको इंट्रोड्यूस किया, तो मैं कैनन डॉयल के बारे में आपको बता दूं कि उनके 4 नॉवेल्स बहुत फेमस थे और 56 शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें उन्होंने शर्लॉक होम्स को इंट्रोड्यूस किया। तो ये एक फिक्शियस कैरेक्टर था, लेकिन लोग समझते रहे काफ़ी दिन तक कि शार्लॉक होम एक्चुअली कोई लिविंग कैरेक्टर है, लिविंग पर्सन है, और वो डिटेक्टिव है। तो मतलब ये इतने ब्यूटीफुली कैनन डॉयल ने शर्लॉक होम्स को इंट्रोड्यूस किया। तो शर्लॉक होम एक फिक्शियस कैरेक्टर है, लेकिन हाँ, इस नॉवेल में शर्लॉक होम एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। तो जब चार्ल्स बास्करविल का फ्रेंड जॉन मॉर्टिमर ये सब चीज़ें देखता है कि एक तो उसके फ्रेंड का मर्डर होना, मर्डर के उसकी डेड बॉडी के आसपास कुत्ते के निशान होना, फिर सर हेनरी चार्ल्स जो यंग लड़का है अभी बास्करविल का, वो अभी अभी कनाडा से आया है और उसको थ्रेट मिलना, उसके शूज़ चेंज हो जाना, ये सारी बातें उसको बड़ी अनयूजुअल लगती है। तो वो फिर एक डिटेक्टिव हायर करता है कि नहीं, ये नॉर्मल डेथ नहीं है, समथिंग एब नॉर्मल बिहाइंड इट, तो आप पता करो। तो शार्लक होम्स हमेशा अपने साथ, उनका एक फ्रेंड है जॉन वॉटसन, जो कि फ्रेंड भी है और असिस्टेंट भी है। और थोड़ा फन के लिए उन्होंने बताया कि जॉन वॉटसन हमेशा बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन कहीं आकर जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्रिमिनल केसेस का, तो अटक जाते हैं और फाइनली शार्लक होम्स ही उसको लास्ट में उस सीक्रेट को ओपन करते हैं या उस केस को सुलझाते हैं। तो इस तरह से ये लोग फ्रेंड्स हैं, और ये इनको ये मॉर्टिमर पूरी स्टोरी बताता है। तो फिर शर्लॉक होम्स अपने फ्रेंड जॉन वॉटसन को कहता है कि अभी तुम जाओ और जाकर वो कहता है कौन, मॉर्टिमर बताता है कि सर इस तरह से अभी सर हेनरी की जान को भी खतरा है। तो कहता है शर्लॉक होम्स कि तुम जाओ और जाकर कहाँ पर रहो, शार्लॉक हेनरी बास्करविल के साथ इस हवेली में रहो और देखो क्या है ना। तो यहाँ पे हेनरी, राइट, हेनरी और वॉटसन, ये दोनों आ जाते हैं, वॉटसन है ना, ये आके रहने लगते हैं। अब ये आके रहते हैं तो जॉन वॉटसन अपना काम शुरू कर देता है, क्लूज़ कलेक्ट करता है। तो देखता है कि करते करते एक दिन रात को देखता है कि इतने बड़े पैलेस में से, यहाँ से विंडो में से कोई इस यहाँ के जो सर्वेंट है, जो बहुत सारे सर्वेंट इस हवेली से जा चुके हैं डर के कारण, लेकिन अभी यहाँ पर कौन रह रहा है, कौन बटलर है, बैरीमोर। तो बैरीमोर और उसकी वाइफ रहते हैं। तो यहाँ से वो एक दिन रात को अंधेरे में किसी को दिया जलाते हुए और कुछ कपड़े दे रहे हैं। तो ये देख लेता है वॉटसन कि बैरीमोर जो हवेली का सर्वेंट है, वो अपनी वाइफ के साथ किसको अंधेरे में लैम्प दिखा रहा है और किसी को कपड़े देता है, खाना देता है। तो वो समझ नहीं पाता कि ये किसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन फिर वो अगले दिन पता करता है, तो वो सेल्डन है। तो वो उसका पीछा करता है। क्यों? सेल्डन कौन है? सेल्डन मिसेस बैरीमोर का भाई है। और उसको, सेल्डन को कौन सपोर्ट, नेचुरली वो एक्चुअली एस्केप कन्विक्ट है, वो भागा हुआ एक क्रिमिनल है, जेल से भागा हुआ। तो वॉटसन उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन सेल्डन भाग जाता है। फिर वॉटसन पूछता है भास्कर से, बैरीमोर से, कि क्या कर रहे थे तुम, किसकी हेल्प कर रहे हो और कल से नहीं करना, ये कौन पर्सन है।
तो वो बताता है कि मेरी वाइफ का ब्रदर है, भले ही कन्विक्ट है लेकिन मुझे उसकी हेल्प करना है, ऐसे करके उसको बताता है। अब क्या होता है कि ये बात यहाँ पे वो वॉच कर रहा है, वॉटसन क्लू इकट्ठे कर रहा है, लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि इनके पड़ोस में एक पर्सन है, स्टेपल्टन। तो वो स्टेपल्टन और उसकी सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर और ये रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेपल्टन एक दिन वॉटसन से मिलता है और कहता है कि आप वो मत करो, आप चले जाओ। ये जो सर हेनरी बास्करविल है वो किसको कंफ्यूज कर रहा है, डॉक्टर वॉटसन को। कहता है कि अरे ये हेनरी बास्करविल नहीं है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये क्लेमर नहीं है इसका। और इस तरह से ये कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। कौन, इनका नेबर है स्टेपल्टन, जो अभी अभी वो भी बाहर से आया है और वो आकर यहाँ रह रहे हैं। तो फिर इसको थोड़ा सा लगता है, डाउट होता है कि ये स्टेपल्टन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इनके घर में। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टेपल्टन ऐसे बोलता है और बास्करविल हेनरी बास्करविल, तो वॉटसन तो सब चेक कर ही रहा है कि क्या हो रहा है। अब इसी बीच में क्या होता है कि स्टेपल्टन आता है और स्टेपल्टन कहता है कि आपको नहीं रहना चाहिए, आप चले जाओ। तो फिर ये और चौकन्ना हो जाता है और फिर ये देखता है कि क्या करूँ मैं, जाना चाहिए कि रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेपल्टन बड़ा फ्रेंडली है, किससे, हेनरी से। तो जब रात को इसके पहले स्टेपल्टन के ऊपर भी इसको शक है, तो वॉटसन एक दिन बैरीमोर से, उसके सर्वेंट से पूछता है कि क्या कर रहे थे तुम, किसकी हेल्प कर रहे थे। तो वो सेल्डन के बारे में बताता है। फिर उसकी वाइफ बोलती है कि सर आपको कुछ नहीं पता, चार्ल्स ये जो चार्ल्स हेनरी की जब डेथ हुई थी, तो उनकी डेथ में आपको लगता है कि कोई मतलब नॉर्मल डेथ नहीं थी। तो जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन एक लड़की से सर चार्ल्स है बास्करविल को मिलना था, जिसका इनिशियल था LL। तो इसको लगता है कि ये LL कौन है, पता करता है वो, क्योंकि बैरीमोर उसको बस इतना ही बताता है कि जिस दिन सर चार्ल्स हेनरी का मर्डर हुआ था उस दिन चार्ल्स हेनरी किसी लेडी LL से मिलने गए थे और वो डिवोर्सी थी। तो ये हेल्प करना चाहते थे उसकी, कौन, सर चार्ल्स बास्करविल। तो फिर ये पता करता है, तो वो जो लेडी है वो ग्रिम्पिन करके कोई प्लेस है, वहाँ रहती है इनके घर के पास में ही कहीं, और उसका नाम रहता है लॉन्स करके उसका नाम रहता है, लेडी लॉन्स समथिंग LL। तो यहाँ पे ये इसको फिर जाता है ये और उस लेडी से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम क्या थी। तो वो बताती कि हाँ मैं डिवोर्सी हूँ और मैं मिलने वाली थी सर चार्ल्स से, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि मेरी मदद किसी और ने कर दिया। तो उस लेडी का बस इतना ही रोल है और वो कहती कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो एक दिन जब ये लौट रहा होता है इस हवेली में वापस, कौन, वॉटसन, तो इसको बहुत दूर हिल में कोई एक पर्सन दिखाई देता है। ये समझ नहीं पाता कि कौन है वो पर्सन, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं, शार्लॉक होम्स है। अच्छा, शार्लॉक होम्स जब वॉटसन को शुरू में हवेली भेजता है तो ये कह के भेजता है कि तुम अभी जाओ, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ मेरे काम में, तो मैं अपना काम पैक रैप अप करके मैं आ जाऊँगा। तो वॉटसन को थोड़ा बुरा लगता है कि शार्लॉक होम्स दूर से सब कुछ वॉच कर रहा है और झूठ क्यों बोला। तो फिर शार्लॉक होम्स बोलता है कि मैंने सिर्फ इसीलिए बोला क्योंकि मैं दूर से ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन आता जाता है, एक जन अंदर होना चाहिए और एक जन उस केस के बाहर होना चाहिए, तो मैं इसीलिए वॉच कर रहा था। एनीवे, अब कौन, इस हवेली में 3 लोग रहने आ जाते हैं, शार्लॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वॉटसन और हेनरी बास्करविल, ये सब रहते हैं। तो ये तीनों डिनर कर रहे होते हैं, एक दिन डिनर कर कर रहे होते, तो डिनर करते करते
शार्लॉक होम्स का ध्यान जाता है ह्यूगो बास्करविल की फ़ोटो में, दीवार में लगी होती है वो फ़ोटो। तो वो ऐसे हाथ हिला के धीरे से वॉटसन को कहता है कि देखो इसकी शक्ल स्टेपल्टन से नहीं मिलती। तो देखता है कि हाँ ये तो बहुत स्टेपल्टन से रिजेंबल करता है इसका फेस। पर ये वाली बात शार्लॉक होम्स और वॉटसन हेनरी को शेयर नहीं करते। वो चुपचाप बस इसको देखते रहते हैं। इसी बीच में स्टेपल्टन, इनका हेनरी का नया नया नेबर है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है हेनरी में। तो वो एक दिन हेनरी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। तो शार्लॉक होम्स और वॉटसन कहते हैं कि देखो अब इस केस में कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ है भी नहीं इसके पीछे स्टोरी। पर हाँ, आ, तुम इतना फेवर करो कि तुमको बुलाया है स्टेपल्टन ने डिनर के लिए, तो मना मत करना। अच्छा, इतने बीच में एक चीज़ मैंने यहाँ मिस कर दी। जो स्टेपल्टन की सिस्टर है वो क्या करती है कि वो स्टेपल्टन को हेनरी से दोस्ती कर लेती है। हेनरी भी उससे, ही फॉल्स इन लव विद दैट स्टेपल्टन की, जो बैरी स्टेपल्टन है इसके साथ। तो ये हेनरी कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। तो ये लेडी मना कर देती है, कहती नहीं शादी अभी नहीं हो पाएगी, ऐसे करके टाल देती है। अब ये बात ख़त्म हो गई यहाँ। अब मैं जो बता रही थी कि डिनर के लिए कौन, हेनरी इज़ इनवाइटेड फॉर डिनर बाय स्टेपल्टन। तो शार्लॉक होम्स कहता है कि अब हम और मैं और वॉटसन हम लोग जा रहे हैं और अब कुछ इसमें है नहीं, लेकिन तुम स्टेपल्टन के यहाँ डिनर में ज़रूर जाना। तो ये कहता है ठीक है, और कहता है जब आओ तो अकेले आना, क्योंकि नेबर है ना। तो ये जो हवेली है इसके घर के पास, यहाँ पे मैंने बताया कि आसपास खूब डरावनी दलदल है और बड़ा अलग सी हवेली है। तो स्टेपल्टन यहाँ कहीं रहता है। तो हेनरी उसके घर खाना खाने जाता है, और जब वो डिनर ले लेता है तो वो आने लगता है। तो जैसे ही आता है अपने घर के लिए वापस, तो वो पैदल धीरे धीरे आता है। तो वो क्या देखता है कि बहुत सारे कुत्ते, शिकारी कुत्ते, वो सब, उसमें से एक कुत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा भौंकता है और हेनरी बास्करविल के पीछे पड़ जाता है। तो वो जैसे ही हेनरी को काटने के लिए दौड़ता है और उसको कोई शूट कर देता है, और वो हाउंड या शिकारी कुत्ता मर जाता है। उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां लगती है। तो कौन मारता है वो गोली शार्लॉक होम्स और जॉन वॉटसन, ये उस कुत्ते को मार डालते हैं और हेनरी को बचा लेते हैं। अब फिर पता चलता है कि अच्छा, हेनरी खूब डर जाता है क्योंकि उसको रात को वो कुत्ते के मुंह से आग निकलते हुए दिखती है, और वो कुत्ता अजीब सा शाइन करती है उसकी बॉडी। तो आ, अगले दिन जब पता चलता है कि वो, उसके मुंह में फॉस्फोरस की लाइन लगा दी गई, किसी ने लगा दिया, और उसकी स्किन में रेडियम लगा दिया ताकि अंधेरे में वो चमके। तो अब हेनरी तो बचा लिया गया, लेकिन कुत्ता मर गया। तो फिर ये लोग जल्दी से हेनरी को लेके स्टेपल्टन के घर जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके पीछे स्टेपल्टन ही है। लेकिन स्टेपल्टन जो है, जैक स्टेपल्टन, ये है ना जैक, सॉरी, ये जैक स्टेपल्टन, ये भाग जाता है। तो ये जब स्टेपल्टन के घर में शार्लॉक होम्स और हेनरी बास्करविल और वॉटसन जब अंदर जाते हैं, तो उसकी वाइफ को रोती रहती है वो, और उसको बंधक बना के रखा जाता है। तब वो कहती है कि हम ब्रदर सिस्टर नहीं हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं। और फिर वो पूरी जैक की स्टोरी बताती कि जैक स्टेपल्टन बहुत कनिंग पर्सन है, और ये हम लोग फॉरेन में कहीं रहते थे, और वहाँ से जब हम आए तो इसने मुझे बोला कि ये रिवील मत करना कि हम हस्बैंड वाइफ है, बताना कि हम ब्रदर सिस्टर हैं, और तुम किसको, सन हेनरी बास्करविल को टैम्प्ट करना, उसको अट्रैक्ट करना, और अगर वो कहने में आ गया तो हम इजीली हेनरी को किल कर देंगे। लेकिन जब हेनरी शादी के लिए, पहले मैंने बताया, बोलता है, तो
ये मना कर देती, तो वो बोलती मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने शुरू से जैक को मना किया कि ऐसा मत करो। तो हमारा सरनेम भी बास्करविल ही है, और एक्चुअली ये जो जैक बास्करविल है, ये इसका नाम जैक नहीं होता, इसका नाम एक्चुअली होता है रॉजर, रॉजर बास्करविल, जैक का नाम। लेकिन ये अपना नाम चेंज करके और जैक स्टेपल्टन रख लेता है। ये सारी बात कौन बताता है? बैरी बताती है इनको, डिटेक्टिव्स को, कहती है कि हम लोग तो ये जो रॉजर बास्करविल है, ये चार्ल्स बास्करविल के ब्रदर का बेटा है। तो वो कहता है कि जैसे हमें पता चला कि प्रॉपर्टी इतनी बड़ी हवेली खाली है, तो हमने ये पूरी प्लॉटिंग की। कौन बता रहा है? बैरी भास्कर बास्करविल बताती है। और फिर वो बताती है कि अभी आपको अगर जैक को पकड़ना है तो आप फटाफट वहाँ जाओ, यहाँ हिल में, जहाँ और भी कुत्तों को जैक स्टेपल्टन ने या रॉजर बास्करविल, एक ही पर्सन है वो, उसने बंधक बना के रखा है और वो ऐसे कुत्तों को यूज़ करता है। तो ये जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे हाउंड के, जहाँ पर हाउंड को बांध के रखता है ये, वहाँ पर इनको जैक स्टेपल्टन, जिसका अब नाम पता चला है सही नाम रॉजर बास्करविल्स, वो मिल जाता है और ये पकड़ लेते हैं और इस तरह से सीक्रेट ओपन हो जाता है। तो ये स्टोरी है। स्टोरी किसकी है? द हाउंड ऑफ द बास्करविल, राइट। तो मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।